पाठ 9 क्रिया। नाना जी, माँ ने कल कहा था शाम को मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलेंगी, लेकिन माँ सुबह से कभी खाना पका रही हैं, कभी घर की सफाई कर रही हैं, कभी कपड़े धो रही हैं। शाम हो गई, वो भी अभी तक नहीं चली। प्रेरित की बात सुनकर नाना जी दोनों बच्चों को समझा रहे हैं कि माँ सुबह से काम कर रही हैं। हम सभी कुछ न कुछ काम करते हैं। कुछ काम हम खुद करते हैं, जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना आदि। और कुछ काम अपने आप ही हो जाते हैं, जैसे सुबह होना, शाम होना आदि। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है, उन्हें क्रिया कहते हैं। नाना जी ने कुछ और भी क्रिया शब्द बताए। हंसना, खेलना, बोलना, भागना, कूदना, झूलना, पढ़ना, लिखना, सोचना, बताना, सुनना, खिलना, मुरझाना, उगना, गाना, बजाना, चलना, देखना, गिरना, बरसना, रखना, दौड़ना, काटना, निकलना। क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होती है, जैसे माँ कपड़े धो रही है। इस वाक्य में रही है भी क्रिया है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है और काम के होने का भी पता नहीं चलता, जैसे माँ खाना, अधूरे वाक्य, माँ कपड़े, अधूरे वाक्य। इन वाक्यों से पता नहीं चल रहा है कि माँ क्या कर रही हैं, लेकिन जब लिखते हैं माँ खाना पका रही हैं, पूरे वाक्य, माँ कपड़े धो रही हैं, पूरे वाक्य, तब काम करने का पता चलता है। वाक्य में क्रिया जोड़ने से ही वाक्य पूरा होता है और काम के होने या करने का पता चलता है। काल। आगे नाना जी ने समझाया कि प्रेरित ने कहा शाम हो गई, यह काम खत्म हो गया। माँ कपड़े धो रही हैं, यह काम अभी हो रहा है। माँ आइसक्रीम खाने चलेंगी, यह काम भविष्य में होगा। यहाँ क्रिया के द्वारा काम होने के समय का पता चल रहा है। शाम हो गई, काम हो चुका है, यह भूतकाल की क्रिया है। धो रही हैं, काम अभी चल रहा है, यह वर्तमान काल की क्रिया है। चलेंगी, काम अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा, यह भविष्यत काल की क्रिया है। इन सभी काल की क्रिया कैसे पहचानते हैं? भूतकाल की क्रिया, वर्तमान काल की क्रिया, भविष्यत काल की क्रिया। कहा, कह रहा है, कहेगा। किया, कर रहा है, करेगा। सोया, सो रहा है, सोएगा। पिया, पी रहा है, पिएगा। खेला, खेल रहा है, खेलेगा। भागा, भाग रहा है, भागेगा। हमने समझा, किसी काम का करना या होना ही क्रिया कहलाता है। क्रिया किसी भी वाक्य के अंत में होती है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा रहता है। वाक्य में क्रिया जोड़ने से ही वाक्य पूरा होता है और काम के होने का पता चलता है। काल से काम होने के समय का पता चलता है। कोई भी काम भूतकाल, वर्तमान काल या भविष्यत काल में होता है। भूतकाल, काम हो चुका है। वर्तमान काल, काम अभी चल रहा है। भविष्यत काल, काम अभी हुआ नहीं है, आगे आने वाले समय में होगा।